हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एसएससी जीडी जीके क्वेश्चन की एनालिसिस क्लास आपके लिए आ चुकी है। जितने भी क्वेश्चन बच्चों द्वारा हमें भेजे गए हैं उतने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। इसमें कि ओनली जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन आया हुआ था, पहला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है। तो जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो हमारा तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का है? तमिलनाडु का त्यौहार है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो आया था कौन सा महासागर एस आकार का है। तो अटलांटिक महासागर जो है वह एस आकार का है। किस आकार का है? एस आकार का है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितने साल है? 35 साल है। कम से कम 35 साल अगर किसी व्यक्ति की उम्र है और वह भारत का नागरिक है, पागल और दिवालिया नहीं है, तो वह राज्यपाल बनने के योग्य माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे। तो आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन थे। देखिए आपके खेल और खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो शिक्षा का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 21A में। शिक्षा का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार 21 अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में है, लेकिन शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वर्तमान विदेश सचिव कौन है। तो वर्तमान विदेश सचिव जो है वह है विनय मोहन। विनय मोहन, इसका मतलब देखो हमने कल भी एनालिसिस करवाया था और आपको बताया था कि आप वर्तमान में कौन क्या है उसको याद करके जाइए। देखिए आज के पहले ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 8वां, कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कोली नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आ गया। सोचिए तो नृत्य, खेल और खिलाड़ी, ठीक है, और वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। उसमें ये नहीं पूछा था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है पूछा था, लेकिन ऑप्शन में था एडम स्मिथ। उसके अलावा 3 और थे जिसमें कि कौटिल्य या चाणक्य का नाम नहीं था। चाणक्य जो थे वह राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक थे, लेकिन अगर इकोनॉमिकल अर्थशास्त्र के जनक कोई माने जाएंगे तो वह है एडम स्मिथ। ठीक है, तो उसमें एडम स्मिथ का नाम था, इसलिए आंसर एडम स्मिथ ही सही होगा। तो आपके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक के भी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। इसलिए हम जितने भी एनालिसिस करवा रहे हैं उसमें आपको ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम उठ रहे हैं, उस चीज़ों को ही हमें पढ़ के जाना। जैसे आपको हमने बताया कि वर्तमान में कौन क्या है उसको पढ़ के जाइए। स्पोर्ट में आप कौन खिलाड़ी कौन सा स्पोर्ट खेलता है, कौन सा शब्द किस स्पोर्ट से संबंधित है, कौन सा कप किस स्पोर्ट से संबंधित है, इसको भी आप पढ़ के जाइए। ठीक है। नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य, लोकनाट्य, इन सबको भी आप पढ़ के जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये 8-9 क्वेश्चन हमें बच्चों के द्वारा फर्स्ट शिफ्ट में मिले हुए हैं जिसको हमने आपको करवा दिया। बाकी हम देखिए सेकंड शिफ्ट का अगर जो भी क्वेश्चन हमें बच्चे भेजते हैं उसके बाद जो फर्स्ट शिफ्ट में भी अगर और क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम ऐड करके सेकंड शिफ्ट में आपको करवा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।